हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार के जो 3 वर्ष हैं वो उन्हें हम क्या फेलियर मान सकते हैं, जैसा कि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, या फिर पंजाब की जो समस्या है वो किसी राजनीतिक दल की समस्या ना होके वो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आईएसआई और साथ ही भारत में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी समर्थक उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस पूरे मुद्दे को हम जानेंगे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, क्यों इसको फेलियर बोला जा रहा है और क्या वाकई में इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं करे गए, और साथ ही साथ जो पंजाब की समस्या है क्या इसका कोई पॉलिटिकल समाधान हो सकता है या फिर ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हैं। इन सारी चीजों को हमें जानना होगा इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में बहुत शानदार तरीके से हम पहले सारी समस्याओं को देखेंगे, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या अचीवमेंट रहे हैं, और क्या ही आम आदमी पार्टी सरकार को क्यों फेलियर बताया जा रहा है, कि क्यों आम आदमी पार्टी सरकार ने जिन चीजों का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था वो उनको पूरा नहीं कर पाए। उसका इंपैक्ट उन्हें दिल्ली में भी देखने को मिला, जो शिकस्त उन्हें वहां पर मिली। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस हैं, जो कि सीमा पार की कुछ समस्याएं भी हैं, उनके सॉल्यूशंस भी, साथ ही पंजाब में अंदर जितनी आंतरिक समस्याएं हैं क्या उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकली हो सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपका जो ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं इस हमारी जो सीरीज है, इसमें आप लोग जानते हैं हम कोई भी जो पॉलिटिकल इशू है उसका हम पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर केजरीवाल और पंजाब के सीएम जो भगवंत मान साहब हैं उनके द्वारा अमृतसर जाके मत्था टेका गया, स्वर्ण मंदिर में उनके द्वारा ये मत्था टेका गया। लेकिन इसी के साथ ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आई कि ये फेलियर रहा है, अचीवमेंट रहा है, ये सारी चीजें निकल के आने लगी। डेफिनेटली इसका जवाब आप ही देंगे, लेकिन मैं इस चीज को बहुत ब्रॉड तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में इसकी पूरी भागीदारी आपकी भी होनी चाहिए। उससे पहले जो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे अनअकैडमी के जो ऑफर है मैं उनके बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी एक बेहतर शानदार मौका लेके आया। 17 और 18 जो मार्च है, इसको आप अनअकैडमी के हमारे जितने भी सारे चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो कवर फंडामेंटल्स हैं, साथ ही साथ स्ट्रेटेजीज जो हमारी हैं सारी, गेट योर डाउट्स क्लियर, यानी कि आपके जो भी इश्यूज हों, सारे डाउट्स हों, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। दोनों दिनों के लिए आपके सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल आपके लिए रहेंगी। साथ ही हमारे बैचेस की जानकारी बताएं तो आपको जो हमारा नीव बैच है, ये बैच आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। प्रारंभ हमारा हिंदी का, आरंभ 2026 के लिए, और इग्नाइट हमारा प्रॉपर इंग्लिश का बैच होने वाला है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में इन सभी जो हमारे मैक्सिमम डिस्काउंट है इनको आप अवेल करने के लिए शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है सभी कोर्सेज पर। साथ ही जो अनअकैडमी के द्वारा पहली बार 100% जो स्कॉलरशिप है उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट के अंदर। ये जो टेस्ट है 23 मार्च को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इसमें आपको आईपीएल टिकट्स, आईपैड, साथ ही साथ सैमसंग की टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, बहुत सारे आपको जो रिवॉर्ड्स हैं वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा अपने 3 वर्षों को सेलिब्रेट करा गया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ये पूरी तरह से फेलियर जो ईयर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की। अब इनको फेलियर क्यों बताया जा रहा है, हालांकि मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा, जैसा कि जो सीएम है उनके द्वारा भी बोला गया, और ये ऑलमोस्ट एक हम कहेंगे एस्टैब्लिश चीज है कि पंजाब के अंदर जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, उन पर जो सीमा पार प्रभाव है वो भी हमें बड़ा देखने को मिलता है पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही जो खालिस्तानी संगठन है उनकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि क्यों ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब है, पंजाब के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से फेल रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो अभी आपको हाल फिलहाल कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुलिस चौकियों पर अटैक्स हुए थे, ग्रेनेड से, आरडीएक्स से, ऐसे बहुत सारे अटैक्स हमें देखने को मिले थे पंजाब में। उसके बाद अभी हम देखेंगे तो एक मंदिर पर जो ग्रेनेड अटैक है वो अटैक हमें देखने को मिला था, ये अटैक हुआ था। हालांकि इस अटैक के बाद हम ये देखेंगे कि आज ही के दिन पुलिस ने ये जो भी अटैकर्स है इनको पकड़ के यहाँ पर जो एनकाउंटर, जो मुठभेड़ हुई थी पंजाब पुलिस के साथ में, तो इन मुठभेड़ों में वो जो अटैकर्स है वो अटैकर यहाँ पर मारे गए। लेकिन इतना ही नहीं, यहां पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है पंजाब में, जो आज मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू। और ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू कई बार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि अलगाववाद जैसी चीजों में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इसकी वजह से। यहां पर आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी होगी कि जो हाई सिक्योरिटी वाला रीजन है, बठिंडा का जो लघु सचिवालय है, उसकी दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों के जो नारे हैं वो नारे लिखे गए। हालांकि यहां पर प्रशासन के द्वारा यह बोला गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस जगह पर ये जो लघु सचिवालय है, जहां पर ये जो खालिस्तान समर्थन में जो नारे लिखे गए, यहीं पर पास में ही जो पंजाब के एडीजीपी हैं उनका ऑफिस है, साथ ही में बिल्कुल पास में ही वहां पर एसएसपी ऑफिस भी है। उसके बाद भी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर ऐसे खालिस्तान समर्थन में नारे लगाए जाते हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब के अंदर इतनी ज्यादा है कि ये
ये आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि ऑलमोस्ट ये फेलियर जैसी चीज़ हमें देखने को मिली है ना। पंजाब में इससे पहले मैंने बताया कि बहुत सारी जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें एक सीरीज के क्रम में कहीं ना कहीं अटैकर्स के द्वारा जो आरडीएक्स रखा मिला कई जगह पे जो हम बात कर रहे हैं कि बम विस्फोटकों की सहायता से, ग्रेनेड की सहायता से अटैक करने जैसी चीजें भी यहाँ पर मिली हैं। तो बैक टू बैक यहाँ पर खुलेआम ऐसी सारी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर पंजाब सरकार के ऊपर एक जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे एक न्यूज ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी कि जब अमृतसर में बंद पड़ा हुआ एक जो पुलिस स्टेशन था उस पर ग्रेनेड से अटैक करा गया, और जो हम एक एक्टिव ग्रुप है पंजाब के अंदर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इसके द्वारा इसकी खुलेआम जो जिम्मेदारी यहां पर ली गई। तो ऐसे ग्रुप हैं जो कि आए दिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर डेफिनेटली जो क्वेश्चन मार्क है वो लगते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर पाने की वजह से। यहां पर एक जो कुछ दिन पहले आपने ये भी एक देखा, एक जो घटना है, बड़ी घटना देखी होगी कि जो पंजाब है, पंजाब के एक्स जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर जो अटैक गोल्डन टेम्पल में देखने को मिला, खुलेआम बाल वो बचे थे, उनके ऊपर जो गन शॉट है वो गोली उनके ऊपर दागी गई थी, बहुत मुश्किल से वो वहाँ पर उनको बहुत ही नज़दीक से ये जो अटैक है वो अटैक उनके ऊपर अटेम्प्ट करा गया था। तो ऐसी जो बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ी घटना है, और यहाँ पर अब तक हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्यों इतनी ज़्यादा आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करी जा रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान पे ही है, क्या ये पहली समस्या नहीं थी, उन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ऐसी बात नहीं कि पंजाब में और समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। जैसे पंजाब के ऊपर अभी ये चीज़ बात करी जा रही है कि जो डेट है यानी कि जो लोन है, ऋण पंजाब के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में बात करें तो पंजाब में सैंड माइनिंग, अवैध खनन की जो एक समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बताया, और एक जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक आप सब लोगों ने देखा होगा, उड़ता पंजाब जो मूवी है आप सब लोगों ने वो देखी होगी। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि जो यूथ जिस रास्ते पर जा रहा है, जो नशे की कगार पर यूथ खड़ा हुआ है, वो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर अपना जो मैनिफेस्टो बताया था उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा था 1-2 महीने में ही हम पूरे नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन स्टिल कंडीशन आज भी एज इट इज है। इसीलिए ये आलोचना करी जा रही है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। हालांकि पूरा प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे, हम दोनों साइड देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको एक जो चीज है, इन सारी समस्याओं को अगर आप इंक्लूसिवली देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर ये जो सारी समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही, स्मगलिंग की, सिक्योरिटी की, ये जो सारे ओवरऑल डेवलपमेंट पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आप एक कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, आप अगर एक कंपैरिजन अगर आप करना चाहें, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपने बहुत ज़्यादा कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, वहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है बिजनेस और इंडस्ट्री की ओर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री का शिफ्ट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप पंजाब में देखेंगे तो कृषि समृद्ध उपजाऊ भूमि वाला जो एक राज्य होने के नाते पंजाब में हम देखेंगे कि जो थोड़ा बहुत भी जो बचा हुआ इंडस्ट्री है वो भी वहाँ से जा रहा है, वो भी वहाँ से शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें डाइवर्टेड हैं, जो चीज़ें लोगों को वहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं रोजगार की, इकोनॉमी की ये सारी समस्याएं, इन सारी चीज़ों से, जो पॉलिटिक्स है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो अलगाववाद है, इनसे कहीं ना कहीं लिंक होती हैं, तो बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। अब जो एक बड़ा यहाँ पर जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से फेल रही है, तो ये आरोप लगाया क्यों जा रहा है? तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो इस पार्टी के द्वारा चुनाव के टाइम पर अपना जो मैनिफेस्टो जारी करा गया था उसमें से जो कुछ मेन चीज़ें हैं कि हम ये काम करने वाले हैं भाई इलेक्शन में आके, लेकिन क्या वाकई में इन लोगों ने ये काम किया? आइए नजर डालते हैं इनके द्वारा। हालांकि मैनिफेस्टो में आप लोग जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर इश्यूज जो कि पंजाब को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं उनको हमें वहां पर देखना होता है, उन पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। हम सबसे पहले मैनिफेस्टो में अगर बात करें तो हमें देखना होगा यहाँ पर कि जो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करा गया था, क्या ये पूरा हो पाया? इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ जो पंजाब की सबसे बड़ी एक समस्याओं में से एक था नशा मुक्त पंजाब, यहां पर पार्टी के द्वारा ये एक पूरा एक वादा करा गया था कि 1 से 2 महीने के भीतर हम पूरे पंजाब के अंदर जो नशा वाली चीजें हैं उन सारी चीजों पर हम कंट्रोल कर लें। लेकिन स्टिल आज भी नशे जैसी चीजें, साथ ही साथ तस्करी जैसी चीजें, ड्रग्स का, बहुत सारी चीजों की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत आसान है, उस पर कोई भी मेजर जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखने को मिला है। रोजगार सृजन एज इट इज बहुत ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है, जैसा मैनिफेस्टो में चीजें बोली गई थी।
कृषि सुधार के बारे में बात करी गई थी कि हम डाइवर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई थी। रियल ग्राउंड पर कोई भी इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। दलित समुदाय के लिए विशेष जो योजना है उनकी बात करी गई थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। एजुकेशन, हेल्थ, हाँ इन चीज़ों में थोड़ा काम करा गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस पर तो एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी यहाँ पर लगा ही हुआ है, उन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा नज़र डालना होगा। ओवरऑल आरोप यही लगाया जा रहा है कि जो चीज़ें मैनिफेस्टो में बोली गई थी वो चीज़ें पूरी कहाँ हो पाई हैं, लेकिन जो कुछ मेजर इश्यूज थे वो तो डेफिनेटली हमें देखने ही होंगे कि भाई इन चीज़ों में सारी समस्या हमें देखने को मिली थी। लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा प्योर वाइट और प्योर ब्लैक कुछ भी नहीं होता, देयर इज अ ग्रे इन बिटवीन। सो ऐसी बात नहीं कुछ काम नहीं करे गए पार्टी के द्वारा, डेफिनेटली कुछ जो अचीवमेंट्स हैं या फिर जो कुछ अच्छे काम हैं उनको भी हमें देखना होगा। क्योंकि अगर इसका हम कंटेक्स्ट देखें तो दिल्ली के अंदर हम कह सकते हैं कि लगभग भले ही पार्टी वहाँ पर जो चुनाव है वो हार गई है, उसके अलग रीजन है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ कुछ अच्छे काम करे गए हैं, कुछ जो बेहतरी वाली चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एक हम यहाँ पर देखेंगे, पंजाब में भगवंत मान सरकार तोहाड़े द्वार योजना ये चलाई गई, जिसके माध्यम से लगभग 40 से ज़्यादा सरकारी जो योजना है इन योजनाओं को जो नागरिकों के घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचाया गया, जिससे कि हम गुड गवर्नेंस जैसे सारी चीजें कह सकते हैं। साथ ही पंजाब में एक जो बिजली को लेकर बड़ी समस्या थी, बिजली की अवेलेबिलिटी तो करवा ही गई सरकार के द्वारा, इस पार्टी की सरकार के द्वारा, लेकिन हाँ जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली है उन सारी चीजों को भी इंश्योर करा गया। एक आम आदमी पार्टी सरकार अपनी चीजों को जो बताती है, जो अपने अचीवमेंट को गिनवाती है, उनमें से एक ये है कि जब भी किसी पीएसयू को बेचा जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो कीमतें हैं ज्यादा होती हैं, लेकिन उनको बेचा जाता है तो कम कीमतों पर वो बेची जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का दावा ये रहा है कि हमने चीज़ों को रिवर्स किया है। जैसे यहाँ पर जो निजी थर्मल पावर प्लांट था ये लगभग 4,000 करोड़ कुछ ऐसी कीमत में था, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर इसको लगभग 1,000 करोड़ कुछ की जो कीमत है उन कीमतों पर यहाँ पर खरीदा गया। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना यहाँ पर सरकार के द्वारा करी गई, यानी कि लगभग 800 850 कुछ ऐसी कंडीशन में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो फंक्शनल हैं। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में ये डेटा दिया गया कि लगभग 20,000 से ज़्यादा कुछ ना कुछ स्कूलों में जो काम है वो काम कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ना मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हम एक सॉल्यूशन भी ड्रॉ करेंगे कि पंजाब में जो समस्या है क्या इसका कोई समाधान हो सकता है। उससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार की जो अचीवमेंट पंजाब के अंदर रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली से जो लिंकेज रहा है, इस पूरी सरकार का एक जो हम थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है वो हम देखने की, इस पार्टी का डेवलपमेंट देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी सरकार 2012 में इसका जो आम आदमी जो पार्टी दल था इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है और स्टार्टिंग में ये सेंट्रलाइज थी करप्शन के ऊपर, जनहित के कामों के ऊपर। 2013 में एक अच्छी जो जीत है वो दर्ज करी गई थी कांग्रेस की सहायता से, 28 जो सीटें थी उन सीटों पर इसने जीत हासिल करी थी। लेकिन जैसे ही 2015 आता है एक बड़ा यहां पर जो अचीवमेंट है, माइलस्टोन अचीव करा गया था। 70 में से 67 जो सीटें थी वो जीती गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। 2020 में आते हैं तो उसी प्रकार से 62 सीटें हैं उन पर जीत पाएगी। लेकिन जैसे जैसे 2025 आया यहां पर कंडीशन कुछ उलट हो चुकी थी। 2025 में हम देखें तो बीजेपी ने 47 सीटों पर बाजी मारी और आम आदमी पार्टी सरकार 22 पर अटक के रह गई। कारण उसके पीछे बहुत सारे थे, जैसे जो मैनिफेस्टो दिया गया, जो बड़े बड़े वादे करे गए उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, या फिर करप्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चाहे हम बात करें जैसे शीश महल वाला मामला रहा, एडवर्टाइजमेंट वाला मामला रहा, शराब नीति में दोनों जो मेजर जो नेता थे, हम बात करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम, दोनों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से जनता का भरोसा कम हुआ और उसका इंपैक्ट इस इलेक्शन में देखने को मिला। अब दिल्ली में जो सारी चीजें हुई उन सभी चीजों का पंजाब के अंदर भी इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि कॉन्फिडेंस जनता का लूज होता है। पंजाब में जो सारी चीजें हुई दिल्ली में, यानी कि पंजाब में वादे पूरे नहीं हुए, दिल्ली में उनका इंपैक्ट देखने को मिला। और जो दिल्ली में सारी समस्याएं हुई उनका इंपैक्ट पंजाब में अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब में जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अंदर जो इनकी आंतरिक कलह है वो देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर। पंजाब में हम बात करें तो 2022 में जो चुनाव हुआ था 117 में से 92 सीट पर जो ये पार्टी है, ये पार्टी ने जीत हासिल करी थी और सीएम साहब वहां पर जो है भगवंत मान जी को उनको बनाया गया था। तो अभी जो समस्या है पार्टी के स्तर पर, तो आंतरिक कलह रहा और दिल्ली की हार का प्रभाव है, ये सारी चीजें अभी हमें देखने को मिली। तो प्रेजेंट कंडीशन इस पार्टी की यहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि इन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को नेगेटिव हमने देखा, क्या सुरक्षा की चुनौतियां हैं, क्या डेवलपमेंट की चुनौतियां हैं, इनका समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान के बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंजाब के अंदर एक जो बड़ी समस्या है उग्रवाद की, सिक्योरिटी को लेकर, और साथ ही साथ इंसर्जेंसी, यानी कि सिक्योरिटी और इंसर्जेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले जो सीमा पार जो हमारा खतरा है, कि जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ लगभग 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, तो डेफिनेटली पाकिस्तान से आने वाला खतरा ज्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीमा के स्तर पर जो हमें हमारे प्रयास हैं वो करने होंगे। इसमें हमें बीएसएफ की जो मजबूती है उसको हमें मॉडर्नाइज करना होगा। और इतना ही नहीं,
पंजाब पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार होना चाहिए, साथ ही मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट जो भी सारी समस्याएं सीमा पर आ रही हैं उनका सामना हमारी जो एजेंसीज हैं वो कर सकें। साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या है सॉफ्ट पावर पर, हम इसका जो थोड़ा सा हमें जोर है वो जोर देना होगा। सॉफ्ट पावर के माध्यम से जो हमारे युवा हैं उन युवाओं को हमें डायरेक्शन देनी होगी। जो युवा, जैसे हम खालिस्तान की जो कुछ सपोर्टर्स हैं या फिर जो कुछ तस्करी जैसी चीज़ें हैं, नशे की ओर जो लोग जा रहे हैं, सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमें उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ अन्य हमारी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि सीमा पार पर पाकिस्तान के माध्यम से जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं उनको हमें काउंटर करना होगा, चाहे हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करें, फिर चाहे प्रेशर के थ्रू करें, फिर चाहे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू करें। पाकिस्तान के ऊपर इस मामले में हमें कंट्रोल करना होगा, तो जिससे कि अगर वहां पे कंट्रोल होगा तो जो ड्रग की तस्करी जैसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ावा देता है, सो दैट जो पंजाब में अलगाववाद है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हर तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश करी जाती है। दूसरे नंबर पर एक जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान, जो हमारा पंजाब है, पंजाब में हमें नशा यानी कि ड्रग की जो समस्या है वो बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे? तो जो ड्रग तस्कर हैं उनके साथ साथ जो भी जो लोग नशा करते हैं उनके लिए हम सख्त कानून बना सकते हैं। इनके पूरे नेटवर्क पर बड़ी रेड्स होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पंजाब पुलिस और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इसमें कोऑर्डिनेशन करना होगा, क्योंकि कई बार जो एक लोकल प्रशासन है उसका इनको छत्र छाया मिली रहती है, जिसके कारण ये सारी जो गतिविधियां हैं इनकी वो चल पाती हैं। तो साथ ही साथ इस नशे की समस्या में जो भी युवा उलझा हुआ है उनके लिए हमें बेहतर रिहेबिलिटेशन देना होगा। नशा मुक्ति केंद्र जैसी चीजें हैं उनको हमें बढ़ावा देना होगा, गवर्नमेंट को उन सारी चीजों को सपोर्ट करना होगा, तो इन सारी चीजों से निजात पाई जा सकती है। और जैसा मैंने बताया कि जो पंजाब पुलिस है और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो नशे जैसी चीजें हैं इन पर चोट करनी होगी। ध्यान रखें, जो भी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, पंजाब इंडिया का एक बहुत सेंसिटिव इशू है और पंजाब के जो सभी इश्यूज हैं इनके लिए हमें चीज़ों को, पॉलिटिकल चीज़ों को हमें ऊपर उभरना होगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, हर एक दल को ये सोचना होगा, हमें लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर पंजाब में इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, पॉलिटिक्स से कहीं ज़्यादा है, तो हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो भी पॉलिटिक्स से ऊपर हमें सोचने होंगे। साथ ही जो हम बात करते हैं जो कुछ इकोनॉमी वाले जो कुछ इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले इश्यूज हैं, उन पर भी हमें काम करना होगा। क्योंकि जो युवा है, युवा भटका हुआ जो युवा है, उसको हमें मुख्य धारा में लाना होगा। उसके लिए कुछ हमें प्रावधान करने होंगे। जैसा मैंने बताया कि राजस्थान में इतना अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहां पर जो इकोनॉमी है इस तरह से चल रही है, पंजाब में क्यों नहीं? तो उसके लिए हम एक बेहतरीन चीज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पंजाब के अंदर बहुत शानदार होती है, हमें उस एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना होगा। सप्लाई चेन में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। हमें ऐसे जो प्रोडक्शंस हैं, हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि इसमें और ज्यादा लाभ दे सकें, यानी इन सारी चीजों को हमें सप्लाई चेन से जोड़ना होगा, सो दैट वहां की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया जा सके, सारी चीजों को बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर को हमें थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा, सो दैट जो युवा है उस युवा को रोजगार मिल सके, उनकी सारी समस्याएं हों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीजों पर भी हम जोर दे सकते हैं, सो दैट ओवरऑल जो इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। एक और जो समस्या है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जो गवर्नेंस वाली जैसी सारी चीजें। तो ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा पहले भी, पंजाब की समस्या केवल पॉलिटिकल समस्या नहीं है, हमें इन सारी समस्याओं को या फिर इनके सॉल्यूशंस को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना होगा। यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म का आप सोचेंगे, पंजाब की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा, लॉन्ग टर्म करके हमें प्लानिंग करनी होगी सारी, तब जाके हम सारी चीज़ों को जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ों समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। एक जो पॉलिटिक्स के स्तर पर समस्या आती है, गवर्नर और सीएम, इनके बीच में एक जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो इनमें हमें तालमेल बनाना होगा, सो दैट सेंटर के साथ में और स्टेट के साथ में अभी जो कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, उन सारे गैप्स को हम दूर कर सकें। साथ ही जो लोगों की भागीदारी है, हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा। सो जो कई बार जो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि खालिस्तान के समर्थन में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, या फिर ऐसे सभी लोगों का हमें भरोसा जीतना होगा, सो दैट हम उनकी कॉपरेशन के माध्यम से उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। सो ओवरऑल मुझे लगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा जो इशू है, ये जो पंजाब का इशू है, इसे हमें पॉलिटिकल चीज़ों से ऊपर उठ के देखना होगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, एक जो पार्टी है, डेफिनेटली पंजाब के अंदर जो समस्या है वो एक हम देखेंगे इनहेरिटेड चीज़ें हैं, ऑलरेडी वहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि अभी जो पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी एफर्ट बहुत मानने पड़ेंगे। सिर्फ कहने से चीज़ें काम नहीं चलता, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ काम भी करे गए हैं, तो हम उन चीज़ों को भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर एक पूरा जिम्मा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डाला जाता तो ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर उन्होंने जो कुछ अचीवमेंट हासिल किए, जैसे स्कूल्स के लेवल पे, स्वास्थ्य के लेवल पर उनके द्वारा जो काम करे गए, उन कामों को भी नकारा नहीं जा सकता। तो पंजाब की समस्या पॉलिटिकल समस्या से ऊपर है, इन्हें हमें इंक्लूसिवली थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना होगा। आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा, आपका क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।